प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर आपको साइटिका का पेन रहता है अर्थात कमर से लेकर एक दर्द होता हुआ आपके नीचे पैर तक आ जाता है, आपकी कमर में दर्द रहता है, आपके कमर के मणके की गाधी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कमर का मणका घस गया है, कमर की नस दब गई है और आगे झुकते समय, काम करते समय, झाड़ू लगाते समय, कोई सामान उठाते समय आपकी कमर में दर्द होता है, या कभी-कभी आपको बैठने पर ऐसा लगता है कि कमर बैठने पर भी दुखती है या कमर जकड़ गई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। वीडियो को साथियों आप पूरा देखना ताकि इसको आप अच्छे से कर सकें और दूसरों को भी अच्छे से समझा सकें। साथियों, मुद्राएं जो होती हैं शरीर के लिए इंजेक्शन का कार्य करती हैं और पांचों तत्वों का बैलेंस यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का बैलेंस, संतुलन मुद्राओं को करने से होता है। मुद्राओं को करने के लिए आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो छोटी-मोटी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी चली जाती हैं और जो बड़ी बीमारियां हैं उनको थोड़ा जाने में समय लगता है, लेकिन असाध्य से असाध्य रोग मुद्राओं को करने से मिट जाता है। तो आज मैं मेरुदंड मुद्रा आपको बताने जा रहा हूँ। मेरुदंड अर्थात आपका स्पाइन, आपका करोड़रज्जु जिसको बोलते हैं, या मेरुदंड, दंड माने डंडा। आप देखेंगे जो आपकी स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो डंडे की तरह सीधी होती है। हालाँकि सीधी होती नहीं है, उसकी शेप इस तरह की होती है, लेकिन फिर भी उसको सीधा बोला जाता है ना? क्योंकि कमर को सीधा रखने के लिए मेरुदंड का लचीला होना बहुत ज़रूरी है। योग शास्त्र कहता है, व्यक्ति की जवानी उसके मेरुदंड के लचीलेपन से नापी जाती है। अगर आपकी कमर टेढ़ी हो गई है, झुक गए हैं, तो समझ लीजिए आप वृद्ध होने की कगार पर बढ़ रहे हैं। इसलिए योग के अधिकांश आसन मेरुदंड को मजबूत और लचीला बनाने पर जोर देते हैं। प्यारे साथियों, शरीर की सारी नाड़ियाँ, नर्व्स यानी नर्वस सिस्टम, अगर आपने फोटो देखा हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी से ही गुजरते हैं। पतले तार जैसी, धागे जैसी नाड़ियाँ, नर्व्स आपके रीढ़ की हड्डी से गुजरती हैं और आपके जो योग के अंदर चक्र बताए गए हैं, 6 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, यह भी, इनका सेंटर भी रीढ़ की हड्डी में ही बताया गया है। इसलिए रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरुदंड मुद्रा आपके मेरुदंड के समस्त रोगों का नाश कर देती है, आपके स्पाइन को स्वस्थ बनाती है। तो करने का तरीका मैं बता देता हूँ साथियों। दोनों हाथों की हथेली आकाश की तरफ रहेगी, अर्थात ऊपर की ओर रहेगी। यह मुद्रा दोनों हाथों से करनी होती है, लेकिन दोनों हाथों को में जो मुद्रा का तरीका है वो बदला हुआ रहता है। तो इस मुद्रा को ध्यान से देखना। इसमें करना क्या होता है साथियों, इसमें आपका अंगूठे का अग्रभाग यानी अग्नि तत्व का अग्रभाग, अंगूठा अग्नि तत्व को प्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर, और आपकी जो सबसे छोटी फिंगर है उससे टच रहता है। किस तरीके से? इस तरीके से। यानी आपकी राइट हैंड की मिडिल फिंगर और सबसे छोटी वाली उंगली आपस में मिले रहेंगे। आपकी बाकी की 2 उंगलियां, रिंग फिंगर और अंगूठे के पास वाली ये फिंगर, दूर रहेगी, इस प्रकार से। ठीक साथियों? दूसरा, आपके लेफ्ट हैंड की जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, वो अंगूठे के मिडिल पार्ट को टच करेगी, जहां पर आपका मिडिल पार्ट है। मूल में नहीं लगानी है, बीच में लगानी है, जहां पर अंगूठे का बीच वाला भाग होता है, और इसको इस तरीके से दबा लेना है। बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का ये मामला बनता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। राइट हैंड की बीच वाली उंगली और सबसे छोटी वाली उंगली इस प्रकार से टच रहेगी अंगूठे के साथ, और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे के बीचों बीच लगी रहेगी, और अंगूठा आराम से इसके ऊपर रख लेंगे और किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, नीचे चटाई बिछाकर बैठ सकते हैं, कमर सीधी रहेगी साथियों, और वज्रासन में बैठ सकते हैं, पालथी मारकर बैठ सकते हैं। जो भी आसन आपको पसंद आए उस आसन में आप बैठ जाएंगे। अब करना क्या है, इसको बैठकर करने से बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं।
इस मुद्रा को खड़े होकर या चलते फिरते नहीं करना चाहिए, बैठकर ही करना चाहिए। अब जब आप बैठ गए तो करना क्या है, 3 से 5 गहरे लंबे श्वास आपको लेने हैं। मेरे साथ बैठे-बैठे वीडियो देखते-देखते साथियों कम से कम 3 श्वास तो ले ही लो। उससे आपके शरीर में कम से कम ऑक्सीजन का स्तर तो अच्छा होगा। आँख बंद करेंगे, 3 गहरे लंबे श्वास। गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे-धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। साथियों, इस मुद्रा में आखिर ये मुद्रा काम कैसे कर रही है आप देखेंगे। जो आपका आकाश तत्व है, यानी कि मिडिल फिंगर जो आकाश तत्व को प्रेजेंट करती है, अग्नि तत्व से टच हो गई, और जो आपका जल तत्व है वो भी अग्नि तत्व से टच हो गया। तो आपके जो हड्डियां होती हैं, जो आपकी बोन्स होती हैं, उनमें आकाश तत्व पाया जाता है। हड्डियों के अंदर आकाश तत्व से ही हड्डियों का सर्जन होता है। दूसरा, आपका जल तत्व आपके अंगूठे से टच हो गया। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा स्पाइन होता है, उसके बीच में गादी होती हैं, गद्दियाँ होती हैं, जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और आपकी गद्दी को शॉक अर्थात झटका आने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। आपने देखा, आप बाइक पर जा रहे हैं एकदम से और रीढ़ की हड्डी ऊपर-नीचे इस तरीके से हो जाती है। तो उस समय आपकी जो स्पाइन के बीच में गद्दियाँ हैं, वही आपकी रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करती हैं। तो जल तत्व बैलेंस होने से आपकी रीढ़ की हड्डी के जो फ्लूइड्स हैं, वो बराबर बने रहते हैं, और जल तत्व से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहती है। जल तत्व के बैलेंस रहने से दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे आप इसको मोड़ सकते हैं, और रीढ़ की हड्डी ही आपके पूरे शरीर को आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ मूवमेंट कराने के लिए उत्तरदायी होती है। तो जल तत्व अग्नि तत्व से टच होता है तो आपकी स्पाइन का मूवमेंट बराबर बना रहता है। लेफ्ट हैंड में आपने देखा था, वायु तत्व को हमने मूल बीचों बीच टच किया था अंगूठे के, और अंगूठे से दबा ली थी। तो ये वायु तत्व है। जितने भी पेन हैं, जितने भी बॉडी के पेन हैं, वो वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से होते हैं साथियों। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर वायु तत्व बैलेंस होता है। इससे आपकी जो कमर है, जो कमर का दर्द है, कमर की जकड़न है, कमर के निचले वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दुखन है, साइटिका का पेन है, वह दूर होता है। साथियों, अगर इस मुद्रा के बाद आप प्राण मुद्रा करेंगे, प्राण मुद्रा का ऑलरेडी एक वीडियो हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद प्राण मुद्रा के वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। जैसे ही आप वीडियो खत्म करेंगे, तुरंत आपको प्राण मुद्रा का भी वीडियो देखने को मिलेगा। प्राण मुद्रा में अंतिम 2 उँगलियां अंगूठे के साथ टच रहती हैं। इससे आपकी नर्वस सिस्टम को और रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है, प्राण बल मिलता है। तो मेरुदंड मुद्रा के साथ अगर आप प्राण मुद्रा को मिला देते हैं, तो आप अत्यंत बलवान बन जाते हैं, और समस्त शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आपको मिलती है। साथियों, वीडियो को ठीक से देखना, समझना और परफॉर्म करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस मुद्रा को जो करने का समय है साथियों, वो 15 मिनट से 30 मिनट तक का है। जब भी आपको समय मिले इस मुद्रा को करें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।